देवभूमि पर हो रहे अतिक्रमण तथा उसे रोकने के लिए किए गए सफल प्रयास, इस विषय पर श्री अनूप जायसवाल जी हमें संबोधित करेंगे। उनका परिचय देखते हैं। अमरावती महाराष्ट्र के श्री अनूप जायसवाल जी देवस्थान सेवा समिति विदर्भ के सचिव हैं। आप महाराष्ट्र महासंघ के राज्य कोर कमेटी के सदस्य हैं। मैं अनूप जी से विनती करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। जय श्रीमन नारायण। उपस्थित पूजनीय संत, सम्मानीय व्यासपीठ, उपस्थित हिंदूनिष्ठ तथा मंदिर न्यासियों को मेरा दंडवत प्रणाम। मंदिरों के प्रबंधन, धार्मिक अनुष्ठानों तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए हिंदू धर्म में अपनी आस्था रखने वाले और श्रद्धा रखने वाले मंदिरों के भक्तों ने मंदिरों को काफ़ी भूमि दान स्वरूप दान दी थी तथा मंदिर व्यवस्थापन ने भी खुद जमीन भूमि मंदिरों के लिए खरीदी की थी एवं मंदिरों को भूमि इनाम स्वरूप भी प्राप्त हुई थी। मंदिरों के पास भूमि रहने का मुख्य उद्देश्य यह था कि उस भूमि से मिलने वाले आय से मंदिरों के विविध कार्य चलते रहे, किंतु यह कृषि भूमि मंदिरों द्वारा खुद खेती न करते हुए मंदिरों के भूमि के किराएदारों को प्रतिवर्ष रेंट के द्वारा दी जाती थी और इस मिलने वाले रेंट से मंदिरों के खर्चे किए जाते थे। परंतु आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले कृषि भूमि के लिए अलग अलग राज्यों ने एग्रीकल्चर टेनेंसी एक्ट को लागू किया। इसी दरमियान 70 के दशक में तत्कालीन पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी ने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया, जिससे सर्वप्रथम देश के 11 राज्यों ने लागू किया। सीलिंग एक्ट आने के बाद एक नैरेटिव फैलाया गया कि अब भूमि स्वामी को अब कोई किसी प्रकार का रेंट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस बात का मंदिरों के भूमि के किराएदार ने गलत अर्थ निकाला और मंदिरों को देने वाला जो रेंट था उनके द्वारा देना वो बंद कर दिया। सरकारों द्वारा 1965 से 1975 के दरमियान टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया। उस वजह से एक्ट के धाराओं का गलत अर्थ लगा के कई हजारों एकड़ ज़मीन भूमि किराएदारों को मालिकाने स्वरूप से गैरकानूनी तरीके से दे दी गई। इसी दरमियान 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पारित किया, श्री राम मंदिर पुजदा वर्सेस वत्सलाबाई, और उस जजमेंट के बाद में न्यासियों द्वारा मंदिर की ज़मीन मंदिरों को वापस दिलाने के लिए उनके स्तर पे कार्रवाई शुरू की गई। जब मेरी 2 मंदिरों में मंदिर के न्यासी तथा अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई तो सर्वप्रथम अनधिकृत व्यक्तियों से ऐसी भूमि मंदिर के पास दिलाने हेतु प्रयास शुरू किए गए। कनिष्ठ न्यायालयों से माननीय उच्च न्यायालय तक यह लड़ाई मैंने अधिवक्ता के बिना खुद इन पर्सन कोर्ट में रह के पूरी की और प्रभु कृपा से यश प्राप्त हुआ और भूमि मंदिर के पास स्वाधीन हुई। न्यायालयीन यात्रा के दरमियान मुझे दिखा कि न्यासियों को उचित मार्गदर्शन ना होने की वजह से उन्हें मंदिरों की भूमि छुड़वाने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। कई सालों से भूमि के मुकदमे चले आ रहे हैं। यह सब देखने के बाद मैंने कुछ धर्म प्रेमियों के साथ मिलकर देवस्थान सेवा समिति विदर्भ की स्थापना की। विदर्भ महाराष्ट्र का एक 11 जिलों का एक भूभाग है। यह माता रुक्मिणी का मायका भी है। कम से कम समय में कम से कम पैसा मंदिर का खर्च होकर मंदिर के भूमि मंदिर को प्राप्त हो, यह देवस्थान सेवा समिति का उद्देश्य और पिछले 12 सालों से देवस्थान सेवा समिति ये कार्य कर रही है। आज समिति के माध्यम से लगभग 1500 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन विविध मंदिरों को पुनः प्राप्त करा दी गई है। इस समय में भूमियों का मूल्य काफ़ी होने की वजह से लैंड माफिया मंदिरों के भूमि को इलीगली ग्रैबिंग करने में सक्रिय हो गए हैं। दुख की बात यह है कि ऐसे रैकेट में कुछ न्यासी तथा अधिवक्ता की सहभागिता भी पाई जा रही है। ऐसे 2 उदाहरण मैं बताऊंगा। महाराष्ट्र के अकोला डिस्ट्रिक्ट में एक तेलारा गाँव है। इस शहर में एक बालाजी का मंदिर है। इस मंदिर की शहर के बीच में 5 एकड़ ज़मीन है और वो ज़मीन खुद ग्रैबिंग करने के लिए न्यासियों ने भूमि के सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर करके उसमें बदलाव करके स्वतंत्र रूप से अपना नाम उस रिकॉर्ड में डाल लिया और इसका लगभग 7 करोड़ का नुकसान मंदिर का किया।
इस वर्ष देवस्थान सेवा समिति विदर्भ के मार्गदर्शन में यह नासी मंडल परमानेंटली सस्पेंड हो और भूमि पुनः मंदिर को प्राप्त हो, इसलिए सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कार्रवाई शुरू कर दी गई है। एक दूसरा उदाहरण, अमरावती शहर में एक बालाजी मंदिर है। बालाजी मंदिर ये वैष्णव संप्रदाय में गिना जाता है। तो अमरावती शहर के इस बालाजी मंदिर के न्यासी चयन की बद्ध गुरु शिष्य परंपरा से है और इस मंदिर की लगभग 400 करोड़ की भूमि है। इस मंदिर के विद्यमान न्यासी ने यह भूमि का मूल्य खुद को प्राप्त हो, इसलिए मंदिर में एक संविधान लागू करने के लिए एक प्रस्ताव चैरिटी कमिश्नर के समक्ष दाखिल किया है और इस प्रस्ताव द्वारा त्रयस्थ संप्रदाय के व्यक्तियों को इसमें ट्रस्टी बना के ये भूमि उनके पास ट्रांसफ़र हो और उसको उसका लाभ मिले, ऐसा उन्होंने एक प्रस्ताव दाखिल किया है। ऐसा गैर कानूनी प्रस्ताव जो मंदिर के हित के विरुद्ध है, ऐसा प्रस्ताव मंजूर न हो, इसलिए देवस्थान सेवा समिति विदर्भ द्वारा ऑब्जेक्शन ले लिया गया है और समिति द्वारा प्रयास है कि इस मंदिर के भूमि का कोई भी गलत तरीके से ट्रांसफ़र ना हो। मंदिर की भूमि संपत्ति रक्षण हेतु 2007 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए गोपाल कृष्णन वर्सेस कोचिन देवस्थान बोर्ड में एक जजमेंट पारित किया है। जजमेंट में मंदिर की न्यासी, मंदिर के अर्चक, पुजारी, कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट की मंदिर की मालमत्ता, मंदिर की संपत्ति रक्षण हेतु दिशा निर्देश दिए गए। सरकारें समय समय पर मंदिर भूमि रक्षण हेतु सर्कुलर निकालती है, पर ऐसे सर्कुलर को इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता। ऐसे सर्कुलर इम्प्लीमेंट करा लेने की काफ़ी आवश्यकता है। इसमें सभी हिंदुनिष्ठों को सहभाग लेना भी जरूरी है। मंदिर न्यासियों को अपने राज्यों में मंदिर न्यासियों का संगठन बना के मंदिरों की भूमि तथा अन्य संपत्ति रक्षण करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हिंदू जनजागृति समिति के प्रयासों से महाराष्ट्र में मंदिर महासंघ की स्थापना हुई और इस महासंघ के द्वारा मंदिरों की समस्याओं का निराकरण, मंदिर विकास की गति आगे जाए, इसलिए प्रयास किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र मंदिर महासंघ एवं हिंदू जनजागृति समिति की ओर से गत 2 वर्षों से राज्य में 2 राज्य स्तरीय अधिवेशन लिए गए और ऐसे ही 10 से ज़्यादा जिला स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुए। इस अधिवेशन से छोटे बड़े मंदिरों को जोड़ा गया और न्यासियों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अधिवेशन से जो जानकारी उन्हें प्राप्त हुई, इससे उन्होंने काफ़ी कृतज्ञता व्यक्त की है। अमरावती जिले में जो जिला स्तरीय अधिवेशन समिति द्वारा आयोजित किया गया था, उसमें 650 से ज़्यादा न्यासी उपस्थित थे। ये एक काफ़ी अच्छी सफलता महाराष्ट्र मंदिर संघ को मिली है। कुछ लालची और निधर्मी लोगों की वजह से और कुछ गैर हिंदू द्वारा देवभूमि के भूमि पर लगातार अतिक्रमण कर उस पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। ऐसे अवैध कब्जा ना हो, इसलिए मंदिर प्रबंधन को समय पर पूर्व ही सभी उचित सावधानियां बरत लेनी चाहिए। मंदिर का रक्षण, उचित प्रबंधन और देवभूमि का संरक्षण युवा पीढ़ी को मंदिरों के कार्यों में सक्रिय करा के बड़े मंदिरों ने छोटे मंदिरों को सहकार्य करके हम आसानी से हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।